हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी इलेक्ट्रीशियन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है विद्युत से संबंधित मूल पद। तो दोस्तों, देरी किए बिना चलिए शुरू करते हैं। विद्युत आवेश, पहला टॉपिक है विद्युत आवेश। वैद्युतिक आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है और विद्युतीय गुणों को प्रदर्शित करता है। वैद्युतिक आवेश एक अदिश राशि होती है। इसका SI मात्रक कूलाम होता है। दोस्तों, आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है। आवेश को हम Q से दर्शाते हैं और ये होता है आवेश बराबर धारा गुणे समय। दोस्तों, ये कैसे होता है, आइए इसको भी जान लेते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि विद्युत धारा बराबर आवेश। दोस्तों, विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या होगी? आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा को हम I से दर्शाते हैं और I बराबर होगा आवेश बटा T। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बराबर धारा गुणे समय। समय को हम T से दर्शाते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो सेम चार्ज हुए प्लस और प्लस, तो ये एक दूसरे से विकर्षित होंगे। एक दूसरे से ये विकर्षित होते हैं, आकर्षित नहीं होते। और जब ये असमान चार्ज आते हैं, जैसे ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, तब ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। वही कंडीशन इसमें होती है कि वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि होती है जो अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाती है। तो कोई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अर्जित करेगी और वो विद्युत गुणों को प्रदर्शित करने लगती है। तो हमारा दूसरा टॉपिक है पदार्थ। वह प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार होता है तो तथा जो स्थान घेरता हो पदार्थ कहलाता है। जैसे ये पेन एक पदार्थ होगा, इसका कोई एक भार होगा और ये स्थान भी घेरता है। ये एक पदार्थ की डेफिनेशन हो गई। पदार्थ हमारे 3 अवस्थाएं में होती है, ठोस, द्रव तथा गैस। दोस्तों, जो पदार्थ होती है वो कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है। जैसे ये पेन हो गया, अब हम इसको कणों में डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए, ये कण हो गए, ये कण जैसे हो गए। अब इसको हम अणु भी बोल सकते हैं क्योंकि पदार्थ का छोटा से छोटा भाग वो अणु ही कहलाता है। दोस्तों, हम इसको मिक्स कर लेते हैं। जैसे ये छोटे से छोटे कण को मिला करके जो बनता है वो हमारा पदार्थ बन गया। ये हमारा पदार्थ बन गया। ये पदार्थ हमारा कौन सा हुआ? ठोस पदार्थ हो गया। तो वही डेफिनेशन होती है इसकी कि कई कणों के छोटे से छोटे पदार्थ को, छोटे से छोटे भाग को मिला करके हम पदार्थ बनाते हैं। अणु की भी वही है। जैसे पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग होता है जिसे हम पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु। किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके और स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान ना हो, उसे परमाणु कहते हैं। स्वतंत्र अवस्था में ये विद्यमान नहीं होगा क्योंकि ये कहीं न कहीं भाग लिया ही रहेगा। हमारा अगला टॉपिक है परमाणु संरचना। यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों से बना होता है। परमाणु की संरचना हमारे सौर मंडल से मिलती जुलती है। दोस्तों, उसमें क्या होता है कि सौर मंडल का एक केंद्र होता है जो है सूर्य, और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले होते हैं ग्रह। ठीक उसी तरह परमाणु का एक केंद्र होता है नाभिक। जैसे ये रहा, परमाणु का एक केंद्र हुआ नाभिक और इसका चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन में 2 प्रकार की गतियां होती है। एक होती है चक्रण गति, और एक होती है कक्षीय गति। चक्रण गति के अंतर्गत क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होती है वो अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, वो चक्रण गति होती है।
और कच्ची गति क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हुए परमाणु का नाभिक का पूरा चक्कर लगाती है तो वो कच्ची गति हो जाती है। दोस्तों जो परमाणु नाभिक है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोस्तों नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं जो कि एक अंतरा आणविक बल द्वारा बंधे होते हैं। दोस्तों किसी भी तत्व से प्राप्त न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये सब प्रकार से समान होते हैं और ये तीनों एक प्रकृति के मूल कण होते हैं। दोस्तों एक प्रोटॉन बराबर पॉजिटिव का 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है और इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन बराबर माइनस का 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है और एक कूलम बराबर 6.28 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन ने इसमें प्रोटॉन का होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। तो एक कूलम बराबर माइनस का, ये तो प्लस का होगा, माइनस का 6.28 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दोस्तों जो न्यूट्रॉन होता है एक उदासीन होता है और ये प्रोटॉन के बराबर होता है, दोस्तों जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान मतलब मास द्रव्यमान का 1845 गुना होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.02 गुणे 10 के पावर माइनस 28 ग्राम होता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।